नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं ब्लड हंट अमेजिंग स्पाइडरमैन का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि अचानक से वैम्पायर्स ने हमला किया है, इसलिए स्पाइडरमैन उन वैम्पायर्स को रोकने निकलता है। लेकिन तभी उसे लिजर्ड और मिस्टी नाइट मिलते हैं जिनसे स्पाइडरमैन को पता चलता है कि माइकल मॉर्बियस वैम्पायर्स का क्योर बना रहा है, लेकिन वो अचानक से गायब हो चुका है। इसलिए वे लोग उसे ढूंढने निकलते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि माइकल मॉर्बियस को किडनैप करने के पीछे कहीं ना कहीं बियॉन्ड कॉर्पोरेशन का हाथ है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम मॉर्बियस को देखते हैं जिसे बियॉन्ड कॉर्पोरेशन के सीईओ टीजे ने पकड़ के रखा है ताकि वो उसके लिए वैम्पायर का क्योर बना सके। तभी टीजे मॉर्बियस से कहता है कि ये हीमोग्लोबिन इंक है, यहाँ पर हम वैम्पायर्स के म्यूटेशन पर काम कर रहे हैं, जिसमें से पहला है ल्योर यानी कि लालच देना, जिससे ये वैम्पायर्स और लोगों को शामिल कर सके। और अब देखो कितने लोग आ गए हैं। फिर दूसरा है चेंज यानी कि बदलाव, जिससे हम हेल्दी ह्यूमंस को वैम्पायर बनाते हैं और तुम इस प्रोसेस को अच्छे से जानते हो। जिस पर मॉर्बियस कहता है कि तुम ये सब कुछ बता के कहना क्या चाहते हो, जिस पर टीजे कहता है कि इसमें आखिरी पड़ाव है क्योर और ये हमारा 85% सॉल्यूशन है। जिस पर मॉर्बियस टीजे से पूछता है कि क्या तुम्हारा ये सॉल्यूशन काम करता है, जिस पर टीजे कहता है नहीं और इसलिए हमें तुम्हारी जरूरत है। जिस पर मॉर्बियस कहता है कि मैं ही क्यों, मैं तो सालों से इस पर इलाज कर रहा हूँ पर मैं अभी तक कामयाब नहीं हुआ हूँ। जिस पर टीजे कहता है कि वो इसलिए क्योंकि तुमने अपनी रिसर्च दूसरी जगह पर शुरू की थी और हमने अलग जगह पर। हमारा बनाया हुआ सीरम किसी भी वैम्पायर को उसकी सेंसेस वापस दिलाता है और उसकी भूख पर कंट्रोल दिलाता है, लेकिन ये इफेक्ट सिर्फ कुछ ही दिनों का होता है। हमने तमाम हरकतें की इस म्यूटेशन को कम करने की, लेकिन हम ये नहीं कर पाए। तभी मॉर्बियस टीजे से कहता है कि तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। जिस पर टीजे कहता है कि मैं उसी पर आ रहा हूँ, तुम अभी भी इस इलाज पर लगे हो और हम भी, तो क्यों ना हम मिलके काम करें। तुम इसके बारे में आधा ज्ञान रखते हो और मैं आधा ज्ञान रखता हूँ, तो क्यों ना हम मिलकर ये सॉल्यूशन बनाएं। ये सुनते ही मॉर्बियस सोचने लगता है और फिर हाँ कहता है। ये सुनते ही टीजे कहता है इट्स मॉर्बिन टाइम। ये सुनते ही मॉर्बियस टीजे से कहता है तुमने अब भी जो कुछ भी कहा वो मुझे समझ में नहीं आया, पर अगर फिर से ये बात बोली तो मैं तुम्हें यही तोड़ के रख दूंगा। जिस पर टीजे कहता है कि हाँ मैं समझ गया, मैं फिर कभी ये नहीं कहूंगा। ये कहते ही वे लोग वहां से आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी हमें दिखाई देता है कि पास के एक सेल में कोलिन विन कैद है जो मॉर्बियस को बुलाती है, लेकिन मॉर्बियस को उसकी आवाज नहीं सुना देती है। और तब हम देखते हैं कि कोलिन के गले पर भी काट लिया गया है। या हम स्पाइडरमैन को देखते हैं जो फिर से चर्च में आता है और कहता है कि ये वैम्पायर्स किसी न किसी कारण से लिजर्ड का पीछा कर रहे हैं। ये पहले मुझे सुलझानी होगी, लेकिन अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है। मुझे सबसे पहले यहाँ इस चर्च के बाहर होने वाले मैसेकर को रोकना होगा। ये कहते स्पाइडरमैन चर्च के बाहर आता है और देखता है कि मिस्टी नाइट सारे वैम्पायर्स को मारने का ऑर्डर दे रही थी और तब वो ऑर्डर देती है। लेकिन इससे पहले कि लड़ाई शुरू हो जाए स्पाइडरमैन वहां पर वेब्स की दीवार बनाता है, जिसके कारण ह्यूमंस अंदर रह जाते हैं और वैम्पायर्स बाहर रह जाते हैं। तब स्पाइडरमैन अंदर आता है और कहता है बस बहुत हो गया, आज और कोई नहीं मरेगा। जिस पर मिस्टी नाइट स्पाइडरमैन से कहती है कि ये तुमने सही किया, पर ये कब तक रहेगा, ये लोग इसे फाड़ के आएंगे ही। जिस पर स्पाइडरमैन कहता है कि सब के सबको चर्च के अंदर ले जाओ, वहाँ ये लोग आएंगे नहीं। और मैंने नोटिस किया है कि ये वैम्पायर्स लिजर्ड का पीछा कर रहे हैं, तो अगर मैं लिजर्ड को यहाँ से ले जाऊँ तो ये लोग भी उसके पीछे आ जाएंगे। जिस पर मिस्टी नाइट कहती है कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, हम इन्हें आसानी से मार सकते थे लेकिन तुम हमें रोक रहे हो। जिस पर स्पाइडरमैन कहता है कि वे लोग अब भी इंसान है, मैं जानता हूँ कि वे लोग अब खून पीने वाले बन चुके हैं, लेकिन कभी वे लोग अच्छे इंसान थे। ये कहते स्पाइडरमैन लिजर्ड को अपने साथ ले जाता है और तब वे सब लोग देखते हैं कि लिजर्ड के पीछे वे सारे वैम्पायर्स जाने लगे थे। ये कहते स्पाइडरमैन लिजर्ड को अपने साथ ले जाता है और तब वे लोग देखते हैं कि लिजर्ड के पीछे वे सारे वैम्पायर्स जाने लगे थे। उसके बाद स्पाइडरमैन और लिजर्ड वहां से दूर आते हैं और देखते हैं कि वहां पर उनका स्वागत करने के लिए एक औरत अपने गार्ड्स को लेकर पहले से खड़ी थी। तभी वो औरत स्पाइडरमैन को देखती है और कहती है अच्छा हुआ तुम यहाँ जीवित आ गए, वैसे मिस्टी नाइट कहाँ पे है। जिस पर स्पाइडरमैन उस औरत से पूछता है तुम कौन हो। जिस पर वो औरत कहती है कि हम पहले कभी नहीं मिले हैं,
और वैसे भी मैं मैक्सिन डेंजर हूँ, बियॉन्ड कॉर्पोरेशन की पिछली सीईओ। जिस पर स्पाइडरमैन कहता है कि तुम्हें जेल में होना चाहिए, जिस पर मैक्सिन कहती है कि कम ऑन, मेरे वहाँ बहुत सारे कनेक्शंस है। लेकिन तभी मिस्टी वहाँ आती है और मैक्सिन को देखकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था कि मैं और कोलिन हैंडल कर लेंगे। जिस पर मैक्सिन कहती है कि मैंने वो देख लिया कि तुमने क्या हैंडल किया, और रही बात तुम्हारी कोलिन की तो उसे टीजे उठाकर ले गया है। जिस पर स्पाइडरमैन हैरानी से कहता है, क्या अब ये टीजे कौन है? क्या उसके कारण ये लंबी रात चल रही है? जिस पर मिस्टी कहती है, पता नहीं, लेकिन हो सकता है। तभी मैक्सिन कहती है कि ये टीजे को लगता है कि वैम्पायरिज्म बड़ा बिजनेस बन सकता है। तभी मिस्टर नाइट कहती है कि मुझे खबर मिली थी कि लोग अचानक से गायब हो रहे हैं। पुलिस को लगता है कि ये ड्रग्स का चक्कर है, इसलिए मैं और कोलिन ये पता करने निकले। और तब हमें पता चला कि कोई तो है जो इन लोगों को वैम्पायर्स बना रहा है। और फिर हमें पता चला कि ये सब कुछ टीजे कर रहा था, वो भी उस सिरम से जो मॉर्बियस के खून से बना है। जिस पर मैक्सिन कहती है कि उसने बियॉन्ड कॉर्पोरेशन का सिरम चुराया है, इसलिए मैं उसके सीने में लकड़ी घुसाने वाली हूँ। जिस पर मिस्टी मैक्सिन से कहती है कि मैं तुमसे बाद में निपटूंगी, लेकिन मुझे ये बताओ कि मॉर्बियस और कोलिन कहाँ पे है? जिस पर मैक्सिन कहती है कि वह दोनों मर्सर में है, लेकिन तुम्हें वहां जाने के लिए इस पेन ड्राइव की आवश्यकता होगी। ये कहते हैं मैक्सिन वो पेन ड्राइव मिस्टी को देती है और फिर वहां से चली जाती है। उसके बाद स्पाइडरमैन, मिस्टी नाइट और लिजर्ड मर्सर के लिए निकलते हैं। यहाँ स्पाइडरमैन, मिस्टी और लिजर्ड उस बिल्डिंग तक आ जाते हैं और तब वे लोग अंदर घुसने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि कुछ वैम्पायर्स ने उन्हें देख लिया है। एंड दैट्स इट। ये इश्यू यही कंटिन्यू होता है।